से प्यार करने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अज़ान गिरामी, जिस मौजू को मैंने शुरू किया है कि हिकमत परवरदिगार, हिकमत इलाही, अल्लाह ने यह कायनात बनाई है किसी हिकमत के तहत। और मैंने कल जो सरवर कायनात की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ चंद मतालिब आपकी खिदमत में पेश किए, मैं उसे मुकम्मल नहीं कर सका, आज मुकम्मल करना चाहता हूँ। सवाल आज भी बहुत से गैर मुस्लिम करते हैं। दुनिया की अगर 8 अरब आबादी है, उसमें तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं, 6 अरब गैर मुस्लिम हैं। बहुत से हमारे नौजवान मुसलमान बच्चे भी ये सवाल करते हैं और सब गैर मुस्लिम कि अल्लाह ने मोहम्मद ही को क्यों नबी बनाया, सरदार अंबिया बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह ने उन्हीं को क्यों चुना? ये सवाल नया नहीं है, ये सवाल मक्के वाले भी करते थे। और मेरे मौजू से मुताल्लिक है कि इसमें हिकमत परवरदिगार क्या है कि उसने एक यतीम को कायनात का मालिक बना दिया और तमाम अंबिया का सरदार बना दिया। यहां तक कि सरवर कायनात सादिक व अमीन मशहूर थे। कोहे अबू कुबैस, जिस पे आज बादशाहों ने अपने महल बनवा लिए हैं, हरम के बिल्कुल साथ में एक पहाड़ है, उसका नाम था कोहे अबू कुबैस। उस पे तशरीफ फरमा होके खड़े हुए सरवर कायनात और एक मर्तबा मक्के वालों से खिताब किया, कहा मक्के वालों, अगर मैं ऐलान करूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज है तो क्या मान लोगे? तो सारे मक्के के मुशरिकीन ने एक मर्तबा एक ही जवाब दिया, बेशक हम मान लेंगे। तो आपने फरमाया कि क्यों मान लोगे? कहा क्योंकि आप सादिक व अमीन हैं। कहा और अगर तुमने पहाड़ के पीछे जाकर देखा और वहां फौज ना हुई तो क्या कहोगे? तो सबने कहा हम कहेंगे हमारी आंखों को धोखा। ममनून ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, अजमत सरवर कायनात को सुनने का यही हक है। तो तमाम किसने? मुशरिकीन ने कहा, कुफार ने कहा मक्के के। तो हम कहेंगे हमारी आंखों को धोखा, आप झूठ नहीं कह सकते। देखें, यहां रोक के अचानक एक जुमला जहन में आया है, आप झूठ नहीं कह सकते। अल्लाह कुरान में कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ, कूनू माअस सादिकीन। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो, शायद खास नुक्ता हो आपके लिए, तवज्जो। अल्लाह नहीं कह रहा सच्चे बन जाओ। इस्लाम में झूठ बोलना हराम, सच बोलना वाजिब। लेकिन अल्लाह ने कह रहा कूनू सादिकीन, सच्चे बन जाओ। अल्लाह कह रहा कूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्योंकि अल्लाह कुरान में यह समझाना चाह रहा है जिन सच्चों की मैं बात कर रहा हूं वैसा कोई नहीं बन सकता। अगर बन सकता होता तो मुबाहला में साथ चला जाता। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। देखिए, मुझे जहां ले जाना है साथ साथ रहिएगा इसी मोहब्बत से। तो अब सरवर कायनात ने सवाल यह किया, अगर आप जाके देखें और वहां दुश्मन की फौज ना हो तो क्या कहेंगे? कहा हम कहेंगे हमारी आंखों को धोखा हुआ। कहा फिर मानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता? हां, आपसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। तो आपने फरमाया अब मैं कह रहा हूं ये जो तुमने बुत रखे हैं ये खुदा नहीं है, एक खुदा है। मुशरिकीन का रसूल खुदा से मसला अल्लाह पे नहीं था, ला इलाहा इल्लल्लाह पे था। मैं पहुंचा नहीं पाया। मेरा आपसे वादा है अगर आपको इदराक हो गया कोई भी सुकून से नहीं बैठेगा। मुशरिकीन का अल्लाह से मसला नहीं था, वो कई हजार बुतों को मान रहे थे। उन्हें जहां इतने बुत कबूल थे, एक अल्लाह भी कबूल था, उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल नहीं था। अभी भी सारा मजमा नहीं है। रसूल खुदा कह रहे थे अल्लाह है नहीं, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। अभी भी सारा मजमा। मुशरिकीन को मसला अल्लाह से नहीं था, वो कह रहे थे मोहम्मद हमें आपका अल्लाह कबूल। रसूल खुदा कह रहे थे नहीं, तुम पहले कहो ये बुत खुदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह खुदा है।
उन सबको मसला इससे था, मुसलमानों को भी ये समझ नहीं आ रहा। वो कहते हैं हम अली को मानते तो हैं, ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। खुदा की कसम मैं दूसरा जुमला कहना भी नहीं चाह रहा था। आपकी हुस्न समात को सलाम है। अजान गिरामी, तब सरवर कायनात फरमा रहे थे अगर जाके देखो और ना हो का हम मान लेंगे कि हमारी आंखों को धोखा हुआ। का अब जब मानते हो कि मैं सच्चा हूं, मैं कह रहा हूं ये जितने बुत हैं इनमें कोई खुदा नहीं, बस एक अल्लाह है। एक मुशरिक ने खड़े को सवाल किया वहीं, आप कौन है? कहा मैं अल्लाह का रसूल। उसने दलील के तौर पे मुझे मोजज़ात दिए हैं। तो अब जैसे जैसे तकाजे वैसे वैसे मोजज़ात। जनाबे मूसा के जमाने में जादू का जोर था, इसलिए अल्लाह ने यदे बैजा दिया, जेब से डाल के हाथ निकालते नूर निकलता था, सब अपनी आंखों को रोक लेते, कुछ नजर नहीं आ रहा था। असा को फेंकते वो अजदहा में बदल जाता। जनाबे ईसा के जमाने में तिब का जोर था, वो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर दिया करते थे। जो पैदाइशी बीमारियां वो ठीक नहीं कर पाते थे, कोई पैदाइशी बहरा हो, नाबीना हो, गूंगा हो, जनाबे ईसा हाथ लगाते शनवाई आ जाती, हाथ लगाते बीनाई आ जाती, हाथ लगाते पढ़ते कुछ नहीं थे, हाथ लगाते गोयाई आ जाती। ईसा हाथ लगाए और कोई ठीक हो जाए मुसलमान मान लेते हैं, और अगर हुसैन की जरी पे मस करो, भाई इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो जाने ग्राम यहां सरवर कायनात ने कहा भाई जैसे जैसे मोजज़ात, जैसे जैसे तकाजे वैसे वैसे मोजज़ात। तो अब ईसाइयों के जमाने में, जनाबे ईसा के जमाने में तिब का जोर था। वो जो बीमारियां ठीक नहीं कर पाते थे जनाबे ईसा ठीक कर देते थे। मुर्दे को ठोकर मारते थे, कौम बेइज़्न रब्बिक, मुर्दा जिंदा हो जाता। तो अब उन्हें मानना पड़ा ये अल्लाह का भेजा हुआ। रसूल खुदा के जमाने में अरबों को अपनी दो बातों पे नासा, एक जबान पे, दूसरे तलवार पे। छोटी छोटी बातों पे कहते थे हमारी जबान अरबी है, हम अरब, बाकी अजम। अजम कहते हैं बेजबान को, जानवर को अजमी कहा जाता। बात समझ नहीं आ, तो वो कहते हैं इसकी बात समझ नहीं आती, गैर अरब की समझ नहीं आती, ये सब अजमी है। दूसरा तलवार। छोटी छोटी बातों पे नस्लों में कुछ तो कुछतार चलता था। न मरने वाला जानता था मुझे कत्ल क्यों किया जा रहा है, न मारने वाला जानता था मैं इसे कत्ल क्यों कर रहा हूं। नस्लों में लड़ते रहते थे, कुछ तो कुछ तार चलता रहता था। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिजाज की मक्के की बातें कर रहा हूं। तो वहां उन्हें दो बातों पे नासा, अपनी जबान पे, अपनी तलवार पे। तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इनकी दोनों बातों का जवाब आपको देके भेजूंगा। इनकी जबान का जवाब कुरान है, तलवार का जवाब अली है। सवाल फिर वही है, मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं किया। मैंने जो कल वादा किया था, आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। तो अब सवाल वही है। वो सब के सब कहने लगे भाई ठीक है, दलील क्या? भाई हम अल्लाह मान लेंगे, लेकिन ये मत कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। का नहीं, यही कहूंगा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे, और मैं अल्लाह का रसूल हूं। आपने ये फरमाया। अब सब के सब मुकाबले पे आ गए। और क्या कहते थे जो आज सवाल हो रहा है, अल्लाह ने मोहम्मद ही को क्यों रसूल बनाया? कुछ लोग पहुंच गए हैं। बस मैंने कहा मैं कल बात मुकम्मल नहीं कर सका, यही मैं मुकम्मल करना चाहता हूं। मेरे सारे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये सुन लीजिएगा। आज मेरी बड़ी मेहनत है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि मेरी मेहनत आपकी खिदमत में जो पेश करूं कबूल कर लीजिएगा। अब सब एक ही सवाल का, हिकमत क्या है? उस अल्लाह की क्या हिकमत है अगर वो अल्लाह है कि उसने एक यतीम को रसूल बना दिया? एक यतीम रसूल। ये इतने कबीले, इतने बड़े बड़े खानदान, इन खानदानों के इतने बड़े बड़े सरदार, इतने बड़े बड़े सरमायादार, पैसे वाले लोग, इनमें से कोई रसूल क्यों नहीं बना? पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। तो अब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने किसी भी सरदार को रिसालत नहीं दी, किसी भी पैसे वाले को रिसालत नहीं दी। तवज्जो से सुनिएगा, एक जुमला रोक के पेश कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। शायद ये आपके दिलों को भाई
यहां जो चेहरे में देख रहा हूं, इंशाल्लाह इस जुमले को भी जाहिर नहीं होने देंगे। तो अब क्या किया, अल्लाह ने कहा तुम कहते हो सरदारों में से किसी को रसूल नहीं बनाया, पैसे वालों में से किसी को रसूल नहीं बनाया, मुझे इन सरदारों का सरदार होना भी कबूल नहीं, इनमें से किसी की सरदारी भी कबूल नहीं, एक सरदार भी ऐसा नहीं जो मेरे रसूल के काम आए। रुक जाइएगा, किसी पैसे वाले का पैसा कबूल नहीं कि मेरे रसूल के काम आए, बस अल्लाह को सरदारों में अबू तालिब पसंद आया। और दौलतमंदों में सिर्फ खदीजा। मैं ममनून हूं। तवज्जो फरमा रहे भाई, मक्का सरदारों से भरा हुआ था। अभी मेरे मुंह से एक दो नाम भी निकलने वाले थे और मैं खुद ही कह रहा हूं, मैं बड़े एहतियात से पढ़ रहा हूं, तो बात का भूल जाता हूं कराची में। तो जाने बड़े बड़े सरदार थे, मक्का सरदारों से भरा हुआ था, बहुत से सरदार थे। कुछ सरदारों के नाम लेने तो ऐब भी नहीं है, वो तो काफिर ही मरे थे। उतबा था, शेबा था, ये सरदार ही तो थे भाई। ये इतने सरदार, इतने सरदारों में अल्लाह ने कहा मुझे सारे सरदार देख लिए, बस एक ही सरदार पसंद है, अबू तालिब। दौलतमंदों की कमी नहीं थी। अल्लाह ने कहा इनमें से किसी की दौलत मेरे दीन पे इस्तेमाल नहीं होगी, दौलत इस्तेमाल होगी तो खदीजा की। अबू तालिब, आपने अपनी सरदारी मेरे दीन पे लौटाई, बदले में मैंने अपना अली आपको दिया। ए खदीजा, आपने अपनी दौलत मेरे दीन पे लुटाई, बदले में मैंने अपनी फातिमा आपको दी। हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो। भाई मैं आज बहुत जोर लगा के वहां पे भी आ रहा हूं, सीने में ताकत नहीं है और आप माशाल्लाह जिस जोश से सुन रहे हैं मुझे जोश दिला रहे हैं। मैं आराम से पढ़ना चाह रहा हूं, बस जुमले को सुनिएगा। हैदरी तो जाने के रामी, कुरान की दो आयत, दो सूरे, एक है सूरह कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाका, ए मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया। मैंने कौसर का तर्जुमा ही नहीं किया और आपने इतनी दाद दे दी। तो अब मैं, हमारे आलिम नहीं है इमाम फखरुद्दीन राजी, ये शिया आलिम नहीं है, उनसे पेश कर देता हूं। उनकी है तफसीर कबीर। वो कहते हैं कौसर के माना क्या है, वो कहते हैं कौसर यानी खैर कसीर। कुछ लोग पहुंच गए, खैर कसीर, कसीर अरबी का लफ्ज है, यानी खैर अच्छाई, अच्छाई की कसरत। कौसर अच्छाई की कसरत। दूसरा भी सूरह सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तवज्जो, अल्लाह कहता है अलहाकुमुत तकासुर, कसरत ने तुम्हें हलाक कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तक कि तुम कब्रों तक चले ना जाओ। कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून, अन करीब तुम जान जाओगे। तकासुर क्या है? दोबारा शिया आलिम दीन नहीं है, जमात इस्लामी के बानी मौलाना अबुल आला मौदूदी तफहीमुल कुरान, उनकी तफसीर और तर्जुमे का नाम है। वो कहते हैं तकासुर है दुनिया की कसरत। उन्होंने वहां पे जो पेश की है सुन लीजिए, वो कहते हैं दौलत की कसरत, दौलत की कसरत, ओहदे मनसब की कसरत, शोहरत की कसरत। उन्होंने तीन ही चीजें गिनवाई हैं, मजमा नहीं है। तवज्जो, कौसर में अल्लाह कह रहा इन्ना अअतैनाकल कौसर, कौसर है खैर कसीर, तकासुर है शर्र कसीर। कौसर भी कसरत, तकासुर भी कसरत।
तकासुर में हलाकत है, कौसर में शफाअत है। दौलत मक्के में बहुत सौ के पास थी, सबके लिए हलाकत का सबब बनी। उनकी दौलत तकासुर थी, खदीजा की दौलत कौसर थी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैं मुकम्मल कर दूं। तो तकासुर हलाकत पे ले जाता, कौसर शफाअत पे। अगर दौलत अहले बैत से दूर कर दे तो तकासुर है, करीब कर दे तो कौसर है। दौलत जनाबे खदीजा के पास भी थी, कौसर। अबू सुफियान के पास भी थी, तकासुर। बड़े बड़े कह गए हैं अगर ये ना होते तो हम हलाक हो जाते। हलाकत वाले और हैं, कौसर वाले और। अभी तक मजमा है मेरे साथ? मैं जानता हूं रात की बहुत ताखीर हो चुकी है। जिस मोहब्बत से आप सुन रहे थे जनाब सैयदा सबको सलामत रखे। मैं देख रहा हूं जहां बाहर सहन मुझे बताया गया कि पहले दिन से कहीं पे भी जगह नहीं थी। जनाब सैयद आपका आना कबूल फरमाए कि इतनी गर्मी में इतने हब्स के अंदर लोग मस्तूरात बच्चों के साथ आ रही हैं, खवातीन के पास बैठने की जगह नहीं। कबूल कर लीजिएगा। अगर कोई कमी रह जाए बानियान की तरफ से, मुजहकीर की तरफ से जो कोताही होगी उसे माफ कर दीजिएगा। अजान गिरामी, दोबारा मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं किया। अब सारे के सारे मक्के वाले एक ही सवाल कर रहे थे, अगर वो अल्लाह है तो उसकी हिकमत क्या है कि उसने मोहम्मद को नबी और रसूल बना दिया। इतने पैसे वाले लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे लोग, तवज्जो, बड़े बड़े सरदार, पैसों वाले लोग उस जमाने में भी थे, इस जमाने में भी हैं। अल्लाह किसी को रसूल क्यों नहीं बना देता? पेश कर रहा हूं हिकमत। अल्लाह की हिकमत क्या है? सारे मजमे की तवज्जो, शायद मैं ये बात पहुंचा पाऊं। अगर वक्त ज्यादा लूंगा माजरत, पूरा खून जिगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, तो अब अल्लाह की हिकमत क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने खुद मेराज पे रसूल खुदा से कहा, या अहमद हल तदरी बिमा फज़्ज़लतुका अला साइरिल अंबिया। ए अहमद, रसूल खुदा का आसमानों में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद। अल्लाह ने ये इंजील में भी बताया है, कुरान में भी, कि रसूल खुदा का नाम जमीन में मोहम्मद, आसमानों में अहमद। दादा ने नाम मोहम्मद रखा, मां ने नाम अहमद। तो फिर मानो ना दोनों को पता था क्या क्या नाम रखना है। लोग कहते हैं मोहम्मद को इल्म गैब नहीं था, उनकी तो मां और दादा को भी पता था। मुझे जितनी एक एक जुमले पे आप मोहब्बत फरमा रहे हैं, मैं यकीन मानिए कि ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। तो अब अल्लाह ने कुरान के हदीस मेराज है, शिया सुन्नी किताबों में हदीस है, मेराज पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या अहमद, ए मेरे अहमद, ए मेरे महबूब, हल चदरी बिमा फज़्ज़लतुका अला साइरिल अंबिया। आप जानते हैं मैंने आपको सारे अंबिया पे फजीलत क्यों दी? आपको क्यों चुना? सिर्फ मक्के वालों के दरमियान नहीं चुना। ममनून हूं आपकी मोहब्बत का। मैं सारी कायनात में मैंने आप ही को क्यों चुना? इतने अंबिया थे, सारे अंबिया का सरदार आपको बनाया। मक्के में इतने बड़े बड़े सरदार बनाया अंबिया का आपको, रसूल बनाया आपको, नबी बनाया आपको। ए अहमद, क्या आप जानते हैं मैंने सब पे आपको फौकियत क्यों दी? अदब रसूल खुदा देखिए, अल्लाह से नहीं कहते मैं तो पहले से जानता हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, लोग हैं या नहीं है। भाई जब अल्लाह ने चुना है तो वो जानते हैं ना, लेकिन नहीं कहते हाँ मैं जानता हूं। ये अदब का तकाजा नहीं है। क्यों? मुखातिब खुद अल्लाह है। मेरे हबीब, मैंने आपको सब पे क्यों फजीलत दी? का अल्लाह बेहतर जानता है, परवरदिगारा तू बेहतर जानता है। कह मेरे हबीब, यही तो आपकी अदा है कि आपका खालिक भी आपका आशिक है। क्या चीज है? क्या चार चीजें जिसकी वजह से सारे अंबिया के सरदार आप। पहली चीज अल यकीन, आप में कभी शक नहीं आया। ये जो आपके यकीन का दर्जा वो बालातर। दूसरे अखलाक, आपका हुस्न खुल्क, आपका अखलाक, दुश्मन से भी मुस्कुरा के बात करते हैं। तीसरे सखावत, कोई मांग ले मना नहीं करते। जंग में जाते थे, माले गनीमत सब में बांटते थे। जो जंग के बाद पहुंचते थे
पहुंचना है। उन्हें भी नहीं कहते थे भाई आप तो जंग में नहीं थे, इतने करीम थे, इतने सखी थे। बादल, खुदा की कसम अल्फाज ये बादल फतह, अरबी के अल्फाज तर्जुमा करने की जरूरत तो नहीं है। बादल फतह, जो फतह के बाद पहुंचते ना, मैंने कोशिश की उसी अंदाज से पेश करूं, हाथ फैला के या रसूलल्लाह मुझे भी कुछ अता कीजिए। अपने हिस्से से मौला रसूल खुदा फौरन अता कर देते, किसी को मना नहीं करते थे। कहा मेरे हबीब ये जो आपकी सखावत है ना, जो जंग के बाद पहुंच जाए उसे भी अता, जो भाग के वापस आ जाए या अज़ान गिरामी, अल्लाह ने कहा चार आप में सिफात हैं। एक आपका यकीन, दूसरे आपका अखलाक, खुश अखलाकी, तीसरे आपकी सखावत व रहमत लिल खल्क, और आपकी रहमत। अज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा है मैंने सारे अंबिया पे आपको चुना क्योंकि आप में ये चार सिफात हैं, मैंने आपको चुना। अब अगर पैगंबर जा रहे हो उनकी जगह पे कैसा आना चाहिए? जो ये कहे लो को शफल गिता लमज़दत तो यकीना, अगर सारे हिजाबात हटा भी दिए जाएं तो मुझ अली के यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा। तवज्जो फरमा रहे जाने के, हदीस मेराज है, अल्लाह फरमा रहा है ये आपकी चार सिफात है मेरे हबीब। पहली आपका यकीन, मौला कायनात कहते हैं अगर सारे हिजाबात हटा भी दी जाए तो मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा। जो पर्दों के पार देखे, आप तो परेशान हो गए, जो पर्दों के शायद लफ्ज सही नहीं है, जो दीवारों के, पहाड़ों के पार देखे। पेश कर दूं? चलें पेश कर। जो अभी तक नहीं पहुंचे, मैं आगे बढ़ना चाह रहा था। ये जो आप मुझे मजबूर करते हैं ना बाजू का, जंग के नहरवान है, हजरत जुंदब मौला के एक सहाबी हैं, तो वो साथ में हैं। तो मौला फरमाते जुंदब रुक जाओ, साथ क्यों आए हो? कहा मौला आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, मैं जरा हिफाजत के लिए आ गया था। मैं अपनी जबान में कहूं, जिसे खुद हिफाजत की जरूरत हो वो मुश्किल कुशा नहीं होता। तो मौला ने कहा जुंदब मैंने कहा था ना साथ मत आना। कहा मौला जो आशिक होता है ना वो फिर जहां पसीना गिरे वो खून बहा देता है। कहा मगर रुक जुंदब रुक जाओ। मौला वापस आए, कहा जुंदब क्या देख रहे हो? कहा मौला देख रहा हूं ये पूरा मैदान चींटियों से भरा हुआ। तारीफ उस खुदा की जो इन चींटियों की तादाद जानता है। तवज्जो, मौला ने फरमाया जुंदब तादाद तो मैं भी जानता हूं। जुंदब आपका मौला सिर्फ ये नहीं जानता चींटियों की तादाद क्या, जुंदब मैं ये भी जानता हूं इनमें नर कितने हैं, मादा। इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो जाने गिरामी, मौला कायनात जुमला मशहूर है यहां तक कि वो, फिर मौला ने तफसील दी, तफसील का वक्त नहीं है। फिर आपने कहा जुंदब इस पहाड़ के पीछे इतने हजार का लश्कर आ रहा, खवारिज का। खवारिज तो समझते हैं, चले नहीं समझे तो दादा। खवारिज का इतने हजार का लश्कर आ रहा, इतने हजार का। अच्छा मौला कहा इतने पहर पे घड़ियां नहीं थी। मौला ने फरमाया इतने पहर पे पहुंचेंगे इस मैदान में मुझे मारने के लिए। जुंदब जब मैं जंग करूंगा ना इतने मेरे हाथों मारे जाएंगे। 10,000 का लश्कर है, 9,993 मारे जाएंगे। मैं कह गया हूं 7 भाग जाएंगे। वक्त है अभी, वक्त है अभी, सुनेंगे थोड़ी देर और। तो मौला कायनात ने फरमाया जुंदब इतने पहर पे, भाई तफसील का वक्त नहीं। खवारिज जब जंग हो गई तो उन्होंने कहा भाई कैसे फैसला करें, अली का साथ देना या अली के दुश्मन का।
नाम बहुत अच्छा ना लें, अली के दुश्मन का नाम वैसे ही मनहूस है। जेल चले जाओ, नाम लो फिर पूरी जिंदगी भुगतो, इसलिए अली अली करो। शुक्रिया मोहब्बत, बस भाई चलते रहिएगा मेरे इसी मोहब्बत से। ऐज़ान गिरामी, अब जनाबे मौला कायनात ने तो अब क्या किया, 10 खवारिज एक दीवार के पीछे छुप गए कूफे में और कहने लगे भाई अली से एक ही सवाल करो, अगर अली जवाब दें तो फिर अली का साथ देंगे, नहीं तो फिर शाम वाले का। तो अब एक मर्तबा मौला कायनात से वो कहने के सवाल क्या करें, कभी एक सवाल करो, क्या चीज अफजल है, इल्म या दौलत। पहले ने सवाल किया छुप के, सामने आया, सलाम ने किया, कहा या अली बताइए मल अफजल, अल इल्म विल माल, इल्म अफजल है या दौलत। एक मकाम पे पढ़ चुका हूं, सुन लीजिए दोबारा। एक मर्तबा मौला ने देखा, मुस्कुराए, कहा इल्म अफजल है। कहा वले मा ज़ालिक, ऐसा क्यों करे कि इल्म अफजल है। आपने फरमाया क्योंकि दौलत खर्च करने से कम होती है, इल्म खर्च करने से बढ़ता। दूसरा फौरन सामने आकर या अली बताइए इल्म अफजल या दौलत। अब मैं अरबी नहीं पढ़ूंगा, वक्त नहीं है। आपने फरमाया इल्म का, क्यों? का क्योंकि जिसकी दौलत ज्यादा उसके दुश्मन ज्यादा, जिसका इल्म ज्यादा उसके दोस्त ज्यादा। तीसरा सामने आकर या अली बताइए इल्म अफजल या दौलत। आपने फरमाया इल्म का, क्यों? का क्योंकि जिसके बाद दौलत ज्यादा उसकी रातों की नींदें हराम, जिसका इल्म ज्यादा वो सुकून से सोता। चौथा सामने आया, कहा या अली बताइए इल्म अफजल या दौलत। आपने कहा इल्म का, क्यों? आपने फरमाया क्योंकि दौलत है कारून की, फिरौन की मीरास, इल्म अंबिया की मीरास। पांचवा सामने आया, कहा या अली इल्म अफजल है या दौलत। आपने फरमाया इल्म का, क्यों? आपने फरमाया क्योंकि जिसकी दौलत ज्यादा उसके दुश्मन ज्यादा, जिसका इल्म ज्यादा उसके दोस्त ज्यादा। पांचवें छठे सब 10 अफराद ने एक ही सवाल किया। मौला ने कहा जिसके पास दौलत ज्यादा हो वो कहता है मैं ही तुम्हारा खुदा, जिसका इल्म ज्यादा वो कहता है तेरी इबादत का हक अदा ना हुआ। 10 के 10 ने कहा या अली अब हम आपके साथ हैं। आपने फरमाया क्यों? क्योंकि आपने 10 एक ही सवाल के 10 नए जवाब। मौला ने कहा तुम 10 पे मुतमईन हो गए, तुम यही सवाल कयामत तक पूछते रहते, अली हर दफा नया जवाब देता। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने गिरा। अल्लाह ने किसे चुना? सरवरे कायनात को। मेरा मौजू याद है? अल्लाह की हिकमत क्या है? सारे मक्के वाले कह रहे थे इतने बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े दौलतमंद मौजूद हैं। एक जुमले में खुलासा कर रहा हूं, फिर उसके बाद तफसील से मसाइब को पेश करूंगा। शायद ये जुमला आपके लिए काबिल इदराक हो, जो मैंने अपने अल्फाज में ढाल के पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह ने अपने अंबिया को ज्यादातर को हुकूमतें नहीं दी, सिवाय जनाब दाऊद सुलेमान के। बहुत कम अंबिया, जनाब इस्माइल, ज्यादातर को दौलत नहीं दी ताकि लोग दौलत के लालच में ईमान ना लाएं, हुकूमत के रोब से ईमान ना लाएं, हुक्मरानों के डर और खौफ से बैअत ना करें। पता नहीं कौन है साथ में कौन नहीं। हुक्मरानों के डर से खौफ से बैअत ना करें। मैं कह गया हूं, अल्लाह ने अंबिया को हुकूमतें नहीं दी। जो भी ईमान लाए दीन की मोहब्बत में अल्लाह पे ईमान लाए, न कभी दौलत का लालच, न ओहदे का मनसब का लालच, न कभी भी हुकूमत और ओहदे का लालच हो। इसीलिए ज्यादातर आइम्मा को भी कहा नहीं, न हुकूमत न दौलत, सिर्फ 12वें इमाम को। क्यों? क्योंकि अदालत को नाफिज करना है। तफसील में नहीं जाऊंगा। ज्यादातर अंबिया को न दौलत न हुकूमत, ताकि जितने अफराद ईमान लाए कोई भी किसी रोब में, तलवार के जोर में, मैं बड़े इशारों किनायों में बहुत कुछ कह रहा हूं, बैअत करें, ज़कात दें, तो कोई भी तलवार के जोर पे ज़कात ना दे। बैअत करे तो तलवार के जोर पे नहीं। जो भी माने
इनके किरदार की वजह से माने, इनके जुल्म और जबरदस्ती से नहीं। जो जुल्म और जबरदस्ती करे वो मासूम नहीं होता। मासूम जुल्म और जबरदस्ती नहीं करता। उनकी हुकूमतें जाएं, घर जाएं, बागात छीने। ऐजान गिरामी यार, ऐजान गिरामी, कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसने बनवाया? फिरऔन ने अपने जोरों जबरदस्ती से। जनाब मूसा ने अपने एजाज से मनवाया। ऐसा ही है, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। जनाब मूसा ने नहीं कहा, फिरऔन ने क्या कहा? नहीं मानोगे तो मार दूंगा। अब पता चला कि हक कभी भी जोर और जबरदस्ती से नहीं मनवाया जाता। हक खुद बोल के मनवा लेता है, और जो जोर और जबरदस्ती से मनवाए वो हक वाला नहीं होता। ऐज़ान गिरामी,